बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ वाली फॉरेक्स एकेडमी में मोहम्मद असद आप तमाम दोस्त अहबाब को वेलकम करता है, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं और प्रॉफिट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मिटिगेशन ब्लॉक, कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले बुलिश सिनेरियो में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखें, मार्केट किसी सपोर्ट लेवल से उठी है और एक लो लगाया, लो से एक हाई की तरफ और फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और यहाँ से मार्केट ने हायर हाई नहीं लगाया बल्कि जो हायर लो था रिसेंट उसको तोड़ के मार्केट नीचे आ गई है। तो ये एक एम टाइप एक पैटर्न जो बना है, इस पैटर्न में ये देखें, यहाँ से ये जो लेवल है, इस लेवल की जो आखिरी हमारे पास ग्रीन जो हमारे पास रेड कैंडल है आखिरी, क्योंकि मार्केट बुलिश थी और ये जो रिट्रेसमेंट हुई थी ये रेड कैंडल की सूरत में हुई थी, तो ये लास्ट रेड कैंडल है। इस कैंडल से हमने एक जोन ड्रा किया। ये जो जोन है, ये जो एरिया है या ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। कि मार्केट नेक्स्ट नीचे गिरी है, उसके बाद दोबारा से जहाँ इस जोन में मार्केट आई है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस जोन से, इस मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट जो है वो दोबारा नीचे गिरेगी। ये बुलिश सिनेरियो है। अगर बेरिश सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट गिरी है, नीचे लो बनाया, एक हाई बनाया, एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। देन मार्केट नया लोअर लो नहीं बनाती बल्कि इसके जो है ना ऊपर क्लोजिंग देकर ऊपर निकल जाती है, एक हाई बना देती है। तो यहाँ पे जो हमारा आखिरी लोअर हाई था, इस लोअर हाई से एक, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट जो ग्रीन कैंडल्स की सूरत में हो रही थी, तो इस सिनेरियो में हमने आखिरी रेड कैंडल का एक ब्लॉक बनाया था, यहाँ पे आखिरी ग्रीन कैंडल का एक जो है ना हमने एक ब्लॉक बना दिया। मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट ली है, ये रिट्रेसमेंट क्या है, ये रिट्रेसमेंट हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। तो इस रिट्रेसमेंट को हमारे मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर उठती हुई आती है और ये ऊपर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती है। इसको अब लाइव चार्ट पे देखने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मैंने मार्क किए हुए हैं एरियाज। ये एक एम पैटर्न बना है, यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट आई नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, और एंड पे देखिए ना मार्केट ने एक हायर लो तो लगाया, लोअर लो लगाया, लेकिन लोअर लो के बाद नया लोअर लो नहीं लगाया। यहाँ से एक जोन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस जोन से हमने जो आखिरी ग्रीन कैंडल थी उससे मैंने एक एरिया मार्क किया। एरिया मार्क करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा इस जोन के नीचे, इस जोन के ऊपर गिरती है। ये हमारा जो जोन है, एरिया है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ऊपर गिरती है, दोबारा मार्केट इस एरिया में आती है और यहाँ से हाई। अब बुलिश सिनेरियो में देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर, ठीक है, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है वो हायर हाई बनाती है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है। यहाँ से मार्केट क्या करती है कि इसको जो है ना आखिरी जो हमारी रेड कैंडल है, वो रेड कैंडल यहाँ पे मतलब एक जोन बनाती है। इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। मार्केट ने इन एरियाज में तोड़ा, लेकिन दोबारा से रिजेक्शन जो है, ये ग्रीन कैंडल अगर आपको नजर आ रही है दरमियान में, ये रिट्रेसमेंट थी। यहाँ से मार्केट दोबारा इस एरिया में आई और यहाँ से गिर गई। एक और मिसाल देख लेते हैं इसकी, कि अगर देखा जाए तो इस लेवल पे देखें मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है, ठीक है, इस लेवल से मार्केट गिरती हुई आ रही है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट गिरी है, एक मतलब एक लोअर लो, लोअर हाई, और लोअर लो नहीं लगाया बल्कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से एक जोन क्रिएट होता है। इसकी आखिरी जो हमारी ग्रीन कैंडल थी वहाँ से एक जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है। जोन क्रिएट हमने लगा दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, दोबारा उसी जोन में आई, मिटिगेशन ब्लॉक के जोन में आई, और यहाँ से मार्केट ऊपर। तो ये एक इंतहाई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब चेंज ऑफ करेक्टर जब होता है, तो चेंज ऑफ करेक्टर में जो पहला हमारा जो मतलब जोन होता है, जहाँ से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी मार्केट से, वहाँ से मार्केट की जो रिवर्सल है वो रिवर्सल अमल में आती है। अब इसको यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से लोअर लो लग रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये एक जोन बन सकता है। यहाँ से अगर इसको बनाने की कोशिश करें
कि यहाँ से देखें, यहाँ से एक एम पैटर्न बना, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद ये वो एक हायर हाई बनाया था, ठीक है, फिर यहाँ पे आई और फिर यहाँ से देखें ना मार्केट यहाँ तक आई है। अब ज़रा इस एरिया को देखें कि यहाँ पे जो आखिरी रेड कैंडल है ना उसका एक ब्लॉक मार्क कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ में मार्केट नहीं आई इस एरिया में, ठीक है, इस जोन ने इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन बेसिकली जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो यही है कि मार्केट यहाँ पे आके नीचे गिरे, ठीक है। अब इसमें मज़ीद कोई एरिया या ऐसा जोन देख लेते हैं। असल में ये जो एक अच्छा एरिया जो होता है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अच्छे से काम करता है, ठीक है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ये एरियाज जो हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और एक अच्छा सीन या सिनेरियो जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ से देख लें, अगर इसको इस जोन में देख लें, यहाँ से इस ज़मन में ये हो गया एरिया, ये हो गया और यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट। अब जो हमारा आखिरी जो लास्ट एरियाज़ हैं, ठीक है, उसमें आखिरी कैंडल्स अगरचे बहुत छोटी है, नहीं इस एरिया को हम तस्लीम नहीं कर सकते, इस एरिया को, ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे से आ रही है। असल में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत ही अच्छा काम करती है, ठीक है। ये हमारा जो एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे ऐसे काम किया, उसके बाद मार्केट ने इस तरीके से काम किया, ठीक है। तो हमारी जो आखिरी वाली ग्रीन कैंडल है उसको अगर हम मार्क कर दें तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है। ये एक परफेक्ट मिटिगेशन ब्लॉक है कि मार्केट किस तरह आई और ज़बरदस्त तरीके से इस मिटिगेशन ब्लॉक ने काम किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो हमने मिटिगेशन ब्लॉक में बनाई है आपने पसंद की होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।